Hi everyone, I'm Rajni Jha. Welcome to Prep IAS. So basically आज हम क्या देखने वाले हैं इस सेशन में यूपीएससी प्रिपरेशन आप कर सकते हो या नहीं while you're working full time. So again, I get various mails where the professionals they ask me कि मैम हम तो जॉब करते हैं 9 घंटे की हमारी जॉब होती है तो हम क्या स्ट्रैटेजी रखें हम कैसा शेड्यूल बनाए हाउ शुड बी मैनेज एवरीथिंग एंड आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी है एंड इट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज आई टेल यू हाउ इन टुडेज सेशन लेट्स गेट स्टार्टेड तो देखिए सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है टाइम का ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज एन इशू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज एन इशू आई अंडरस्टैंड टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो इसीलिए उनको मैनेज करना पड़ता है जितना टाइम बचता है उसी को राइट ओके टाइम के अलावा भी और भी चीजें हैं जैसे कि अब आप 9 घंटे काम करके आओगे 9 आवर्स की आपकी जॉब है 1 घंटा आपको जाने में लग गया 1 घंटा आपको आने में लग गया ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका 11 घंटे सिर्फ काम करने में निकल जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एनर्जी आपकी बहुत कम होगी आपका मोटिवेशन कम होगा तो आपका फोकस हो सकता है थोड़ा कम हो जाए राइट तो इस लिमिटेड टाइम को लिमिटेड एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है सबसे पहले तो आप ये देखिए जनरली बच्चों को लगता है कि भाई हम 9 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ सकते हैं अभी मैंने आपको बताया 9 आवर्स की आपकी जॉब है 1 आवर आपका जाने 1 आवर आपका आने में लग गया मान लो 1 घंटा आप खाने पीने में लगा देते हो ठीक है 1 आवर आप खाने पीने में लगा देते हो 7 आवर्स आप स्लीप के लिए लगा देते हो जरा करना टोटल कितना होता है 9 10 11 12 12 + 7 इट इज 19 19 आवर्स आपके यहाँ पे निकल गए एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं तो अगर आपके 19 आवर्स यहाँ पे निकल गए तो आपके पास कितना टाइम बचा है 5 आवर्स 5 आवर्स एक डिसेंट टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए अगर आप रिलीजियसली डेली 5 घंटे टाइम निकाल लेते हैं तो दैट इज गुड इनफ तो आप देखिए हफ्ते में आपकी मान लीजिए 5 से 6 दिन की जॉब है तो वो आपने 5 घंटे पढ़ लिया और वीकेंड पे आपने इसको 7 to 8 आवर्स कर लिया तो आप देखो हफ्ते में आप कितना पढ़ पा रहे हो 38 आवर्स राइट 38 37 38 आवर्स आप पढ़ पा रहे हैं और ये अच्छा खासा टाइम होता है ये कोई कम टाइम नहीं है दिस इज डिसेंट टाइम बस ये है कि आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में इतने आवर्स हैं ये कई बार बच्चों को लगता है कि हमारा तो पूरा टाइम जॉब में निकल जा रहा है नहीं पूरा टाइम नहीं निकल रहा ये जो 5 घंटे रोजाना के ये 5 घंटे रोजाना के आप कहीं और निकाल रहे हो सोशल मीडिया पे या थोड़ा टाइम पास करने में ऐसे निकाल रहे हो राइट तो आप चाहे तो जॉब के साथ साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं टू बी ऑन सेफ साइड आप 2 साल का टाइम रख लो जब भी आप प्रीलिम्स देना चाहते हो उससे 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दो है ना अदरवाइज मैं 1 ईयर की भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सो नाउ दैट वी हैव सीन कि हमारे पास कितने घंटे बचे हैं 5 घंटे बचते हैं एक दिन में जो हम यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए राइट तो अब इसके लिए हम करना कैसे अब देखो पहले तो मैं आपको कुछ फायदे बता देती हूँ आपके जॉब होने के ताकि आपको भी पता चले ओके फाइन क्या क्या फायदे हैं नुकसान तो बता दिए कि टाइम कम है एनर्जी कम है फायदे क्या है आपके जॉब होने के सबसे पहला लिमिटेड टाइम आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप अपने रिसोर्सेज में भी लिमिटेड रहेंगे विच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब जब क्या होता है हमारे पास फालतू टाइम होता है तो हम सारे सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करते हैं ये किताबें पढ़ ले वो किताबें पढ़ ले ये भी पढ़ ले ये बुकलेट भी पढ़ ले राइट बट आपको पता है आपके पास 5 ही घंटे हैं, तो आपके पास फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं है जिसकी वजह से आप मल्टीपल सोर्सेज ना देख के जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उस पर ध्यान लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो वो जो फालतू की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ने जा रहे थे और टाइम वेस्ट करने वाले थे वो आपका बच जाएगा राइट दूसरा जनरली जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते 2 3 साल हो जाते हैं उनको ना जॉब सिक्योरिटी की बड़ी टेंशन रहती है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है एंड ऑब्वियसली सब ग्रेजुएट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो घर से ही थोड़ा प्रेशर रहता ही है तो यहाँ पर आपके लिए वो सही है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो एक तरीके से लाइवलीहुड के लिए या फिर कि आप क्या प्लान करोगे अगर आप नहीं क्लियर कर पाए ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ जॉब राइट फिर वर्किंग प्रोफेशनल का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है वाई बिकॉज यू हैव फेस्ड इंटरव्यू you have talked with a lot of people you are actually there in the work experience में आपको काफी सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड यू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल तो ये है
फाइनेंशियल सपोर्ट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन चूज एनी टेस्ट सीरीज दैट यू वांट, यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग दैट यू वांट। आपका पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर मेरा ये यूपीएससी नहीं निकला तो मैं खाऊंगा क्या, ऐसा तो नहीं है, राइट। इन सब की वजह से आप देखोगे अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो, स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो, तो आपका वर्किंग प्रोफेशनल होना आपका बेनिफिट हो सकता है, ना कि आपका नुकसान, राइट। अब देखिए, अब हम क्या क्या इसके लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्या गलतियां करते हैं, ये सारा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। आप प्रिपरेशन करते वक्त कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहला, अपनी जॉब क्विट नहीं करनी। जॉब को क्विट नहीं करना। अब देखिए, अगर आप कहीं पार्ट टाइम वगैरह जॉब कर रहे थे, वो क्विट करना चाहते हैं, यू स्टिल हैव एज एंड यू जस्ट स्टार्टेड, तो आप कर सकते हो फिर भी। बट अगर आपकी जॉब से आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेबिलिटी, ये सब है, राइट, यू डोंट हैव एनीबडी टू फॉल बैक ऑन, तो जॉब आपको क्विट नहीं करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू पुट अनड्यू प्रेशर ऑन यू, कि भाई अब तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, अब तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये कर सकते हो कि प्रिलिम्स आने से पहले आप थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो, ठीक है, 1-2 महीने का ब्रेक ले लो, मेंस के लिए पढ़ लो, उसके बाद वापस से कर लेना। बट जस्ट बिकॉज आपको 2 साल बाद एग्जाम देना, आप अभी से जॉब वॉब सब छोड़ के बैठ जाओ, इट वोंट हेल्प यू। वाई? ये ना हमारे माइंड में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएटेड रहता है कि अरे अब हमारी जॉब भी नहीं है, सोशल हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्लस मेरे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली भी मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ, तो ये सब ना प्रेशर क्रिएट करने लगता है, स्ट्रेस बिल्डअप करने लगता है, तो डोंट डू दैट। सेकेंड, सोशल मीडिया। देखिए, वैसे आप सुनोगे कि भाई सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगा आसपास की चीज जानने में, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई वुड से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो। हमें पता नहीं होता, बट जस्ट स्क्रॉलिंग में ही हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और सारा टाइम निकल जाता है। इससे अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। सोशल मीडिया से आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा, इनफैक्ट आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या टेलीग्राम। टेलीग्राम तो फिर भी आप पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम जबरदस्ती का वेस्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। थर्ड थिंग जो आपको माइंड में रखनी है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो आप सिलेबस लेके बैठो। ये मैंने पीछे अभी एक और लेक्चर लिया था जिसमें अम, मैं ये बता रही थी कि बिना कोचिंग के आपको कैसे पढ़ना है, तो उसमें भी मैंने आपको ये इस पॉइंट का बताया था कि सिलेबस सबसे पहले पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, ताकि आपको पता हो कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं प्री और मेंस की बात करूं तो इनका सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। इनफैक्ट सेम ही सब्जेक्ट में से आना है, आपको वही एनसीईआरटीज पढ़नी है, उसी में से प्रीलिम्स में भी आना है, उसी में से मेंस में भी आना है। तो इनका इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो, ये नहीं कि अरे एथिक्स तो प्रीलिम्स में आएगा नहीं तो एथिक्स छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अरे बाद में कब पढ़ोगे? 2 महीने का आपके पास टाइम है, 2 या 3 महीने का हार्डली आपके पास टाइम बचता है। इसमें आप क्या क्या रिवाइज करोगे? आंसर राइटिंग भी करनी है आपको, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो कि पहले 2-3 महीने आपको कहाँ निकालने हैं? एनसीईआरटी में। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स आफ्टर दैट। 1 महीना आप आंसर प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कर दो 3 महीने, ठीक है। ऑप्शनल की तैयारी कर दो, और साथ ही साथ यहाँ पे जीएस आपको लेके चलना है, ऑप्शनल और जीएस दोनों लेके चलना है। 2 घंटा जीएस पढ़ लिया, या 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया, 3 घंटे जीएस पढ़ लिया, ऐसे 3 से 4 महीने में आपका ऑप्शनल भी खत्म हो जाएगा। एंड देन एंटायर जितना भी आपके पास मंथ्स बचे हैं वो आपको लगाने हैं रिविजन में, क्योंकि आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए होंगे, एंड प्रैक्टिस में। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो। इस सब में आपको इसी तरीके का आपका पूरा साल का प्लान दिखना चाहिए। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है, ये नहीं कि मैं प्रीलिम्स के लिए पहले पढ़ लेता हूँ, फिर अगर क्लियर हो गया तो मेंस के लिए पढ़ लूंगा, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पहले कोचिंग ली है या नहीं ली है डज नॉट मैटर, बट आपको मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करनी, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो। यू हैव टू ज्वाइन एंड यू मस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ही केसेस में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। एंड अल्टीमेटली अपने जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो आपके पास टाइम बचता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है आपको? जीएस की रिवीजन में, ऑप्शनल की रिवीजन में,
क्योंकि ऑप्शन आप पहले पढ़ चुके हो हमारे प्लान के हिसाब से। एंड आंसर राइटिंग, ठीक है। ये जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है, इसमें आप अपने जॉब से थोड़े दिनों के लिए ऑफ ले सकते हो एंड डिवोट दिस टाइम इंटायरली, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम है, टू योर प्रिपरेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड। आपके पास ना तो टाइम है ना इतनी एनर्जी है कि आप फालतू की चीजें पढ़ सको, तो अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को अपने बहुत ज्यादा लिमिटेड रखिए। ये जो 5 आवर्स भी आपके पास है, ऐसा नहीं एक ही साथ 5 घंटे बैठ गए। आई ऑल्सो टेल यू कि कैसे आप डिफरेंट शिफ्ट्स में इनको कंप्लीट कर सकते हो और आपको क्या क्या कवर करना है, राइट। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो वीकेंड पे कोचिंग्स होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5 to 8 आवर्स की क्लासेस होती है जिसमें दे ट्राई टू कवर एवरीथिंग। तो यू कैन ज्वाइन दैट इफ यू वांट, अदरवाइज इट इज पॉसिबल विदाउट द कोचिंग एज वेल। आपको परेशान नहीं होना है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि आपको कैसे यू हैव टू गो अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर 1 ईयर प्लान। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, एक जनरल स्टडी प्लान बनाना है, राइट। जनरल स्टडी प्लान में क्या है, एवरी डे डिवाइड योर एंटायर सिलेबस। उस दिन का जो आपको पढ़ना है उसको डिवाइड इनटू 4 to 5 आवर्स, डिपेंडिंग जितना आप टाइम बचता है आपके पास और जितना आप टाइम डिवोट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कई बार आप 5 घंटे भी पढ़ लो, पर जरूरी नहीं हर दिन आप 5 घंटे पढ़ पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि इस दिन आपकी 4 घंटे पढ़ाई होगी, लेकिन मेक श्योर 4 घंटे से कम आप नहीं पढ़ रहे। डिसिप्लिन इज द मस्ट, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, राइट। तो डिवाइड योर एंटायर स्टडी प्लान इनटू डिफरेंट शिफ्ट्स। कि फर्स्ट शिफ्ट जैसे हो गया, यूज दिस रूल, 2+2+1 रूल। अब व्हाट इज दिस 2+2+1 रूल? 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर। इस तरीके के आपको टाइम डिवाइड करके पढ़ना है। बेस्ट थिंग वुड बी अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे पढ़ सको, उसके बाद जॉब से आके 2 घंटे, देन टेक सम ब्रेक एंड देन 1 आवर। क्योंकि एक साथ आप 5 घंटे अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, हो सकता है आपका माइंड बहुत ज्यादा थक जाए, ओवरलोड हो जाए इन्फॉर्मेशन का, इतना आप नहीं ग्रास्प कर सको, राइट। तो जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ये जो 2 आवर्स वाला है, इसके अंदर यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी। अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर आपको काम करना है। अपनी एनसीईआरटी कवर करो। दो किताबों को साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ना है आपको। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है एनसीईआरटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट 12th तक की, साइंस के लिए 10th तक की एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। एंड अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। तो आई जस्ट राइट इट ऑल्सो कि कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी फर्स्ट। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी। अगर आपका ये ऑप्शनल नहीं है तो ठीक है, ऑप्शनल होगा देन यू हैव टू लुक एट सम अदर रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। अदरवाइज अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो एनसीईआरटी 12th तक, अप टू 12th यू हैव टू रीड थरली। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी यू डोंट हैव टू टेक अदर बुक्स, आप 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। और आपके पास बहुत टाइम बच रहा है और आपको पढ़ना है तो 11th 12th में 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ ली, और 11th 12th में आप तमिलनाडु की बुक्स पढ़ सकते हो, तमिलनाडु बोर्ड की। 11th 12th आप तमिलनाडु बोर्ड पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। देन साइंस इफ आई टॉक अबाउट, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 10th तक की एनसीईआरटी पढ़िए। एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अगेन, जितना आपका एनसीईआरटी में, जैसे क्योंकि बायो की बुक में, एनसीईआरटी की बायो की बुक में दिया हुआ इकोलॉजी का चैप्टर वो पढ़ लो। एंड करंट अफेयर्स, इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, एंड इन सब में करंट अफेयर्स, इट हैज टू बी कपल्ड विद करंट अफेयर्स। हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमी की बेसिक बुक्स कोई भी पढ़ सकते हो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स गिवन हो, चाहे आप रमेश सिंह पढ़ना चाहो, किसी की क्लास लेना चाहो, या एनसीईआरटी पढ़ लो, राइट। एंड यू हैव टू कपल इट विद करंट अफेयर्स। पॉलिटी में इफ आई टॉक, पॉलिटी में यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत। सो दीज आर द बेसिक बुक्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। अब ये आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको पहले कवर करना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, यानी कि ये जो दूसरे वाला 2 आवर है, इसमें आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट शिफ्ट आपने देखा, ये मेनली प्रीलिम्स फोकस्ड है। तो सेकंड शिफ्ट में आपको क्या करोगे, मेंस फोकस्ड स्टडी करेंगे आप। तो मेंस फोकस्ड स्टडी में आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर्स पे स्पेशली ध्यान देंगे। न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स पे स्पेशली ध्यान देंगे। आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं, मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप, जैसे अब जो सब्जेक्ट्स बच गए, एथिक्स बच गया, हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह रह जाता है जो प्रीलिम्स में इतना नहीं आता है, वो सी सैट, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने पढ़ा है सुबह 2 घंटे, उसकी आंसर राइटिंग आपको इसमें करनी है, राइट।
अब ये लास्ट का 1 आवर क्या है, ये आप शुरू से ही अपने ऑप्शनल के लिए दे सकते हैं। लास्ट का 1 आवर आप अपने ऑप्शनल के दीजिए, इस तरीके से डिवाइड करके चलिए। ये जो बीच में 2 आवर्स थे, इसमें आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद न्यूज पेपर्स दैट यू हैव टू डू। सो इसी हिसाब से 2+2+1 रूल रहेगा आपका। देन नेक्स्ट इज संडे। संडे को ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा टाइम बचता है, तो आप अपने हिसाब से जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप डेडिकेट कर सकते हैं इसमें, 7 से 10 घंटे, 11 घंटे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन सिट एंड स्टडी विद फोकस। ऐसा नहीं कि हम बैठे 12 घंटे, पढ़ाई हमने 2 घंटे की भी नहीं की, ऐसा नहीं। जितना आप ढंग से बैठ के तबीयत से पढ़ सकते हो, राइट। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, 2 आवर्स आप रिविजन का लगाएंगे, 5 आवर्स आपका जाएगा जीएस की प्रिपरेशन में, जिसके अंदर जीएस की प्रिपरेशन में आप रिवीजन करेंगे आपने हफ्ते में क्या पढ़ा है। रिवीजन में आप रिवीजन कीजिए या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, उसको उसका एनालिसिस कर लीजिए। एंड 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स आप अपने ऑप्शनल को दे दीजिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी। अब जैसे अब हम मेंस मेंस के लिए कैसे करेंगे, तो मेंस में आपके पास 2 से 3 घंटे ही बचे, 2 से 3 मंथ्स ही बचेंगे। तो यही आपको साल भर फॉलो करना है। और मेंस के टाइम पे, मतलब प्रीलिम्स खत्म हो गया, मेंस से पहले आपको सिर्फ रिवीजन में टाइम लगाना है। और रिवीजन इन द सेंस जीएस का भी रिवीजन और ऑप्शनल का भी रिवीजन अलोंग विद क्वेश्चन पेपर्स। शुरू से ही शुरू कर दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, यानी कि आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस फर्स्ट डे से ही होनी चाहिए। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहला, आपको जनरल स्टडीज, जैसे कि यूपीएससी बोलता है आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको इन डेप्थ जाना है, इन डेप्थ आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल में जाना है। जो भी ऑप्शनल आपने चुना है उसमें इन डेप्थ जाना है, बाकी सब में आपको बस पता होना चाहिए। मतलब डिसेंट इनफ पता होना चाहिए, बहुत इन डेप्थ नहीं जाने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पर कई बार गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम रूटीन फॉलो नहीं करते, हम रैंडमली पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, रैंडमली नहीं पढ़ना है, उससे आपको ना तो ये पता चलेगा आपने कितनी प्रिपरेशन की है, ना आपकी प्रिपरेशन ठीक हो पाएगी। तो रैंडमली नहीं पढ़ना है, एक प्रॉपर रूटीन जैसा मैंने बताया है वो फॉलो होना चाहिए। अब यहां पर स्लीप एंड डाइट, लोग क्या करते हैं, खाना पीना त्याग देंगे, सोना वगैरह सब छोड़ देंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, 2 महीने का है क्या प्रिपरेशन जो आप ऐसा खाना पीना स्लीप छोड़ के कर रहे हो? नहीं है ना। आपको 1 साल 2 साल तक ऐसे प्रिपेयर करना है, तो कब तक आप बिना सोए बिना खाए रह सकते हो? नहीं होगा। तो ये आपको शुरू से ही फॉलो करना है। जितना मैंने टाइम बताया सिर्फ उतना पढ़ो, प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर डाइट लो, 6 से 7 घंटे आराम से सोइए, प्रॉपरली साउंड स्लीप, प्रॉपर डाइट, ताकि आपकी बॉडी फिट हो। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जितना स्ट्रेस हो जाता है उसको बर्दाश्त कर सके। राइट, वो इतना ना हो जाए कि आप बीमार पड़ जाओ। क्योंकि अगर आप सोचो, आपने एक दिन 1 घंटे 2 घंटे कम सो लिए, ठीक है, मान लो आप 3 दिन आप 2 घंटे कम सो लिए, 6 घंटे आपने बचाए। उसकी वजह से चौथे दिन से आपका जो फोकस करने का कंसंट्रेशन वीक हो गया, ना आप ढंग से पढ़ पाए। 5वें दिन जाके आप बीमार हो गए, 2 दिन बेड पे पड़े रहे, 24 घंटे आपके, 48 घंटे आपके वेस्ट हो गए। क्या फायदा हो, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो शुरू से ये सारी चीजें सोच के करना है। आपको शुरू में बहुत रहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, और आप पढ़ने भी लग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। हैव अ प्रॉपर रूटीन एंड रिलीजियसली फॉलो इट। देन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, आपको नहीं पता कौन सी चीज कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, आप बस हे बार में कुछ भी, अभी हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, आधा चैप्टर पढ़ा, अचानक से ऑप्शनल शुरू, ऐसा नहीं। आपको बताया ना 2+2+1 रूल, फॉलो दैट रिलीजियसली, एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड विदाउट इवन कोचिंग, without leaving your job, it is very much possible to crack this exam. And this should be, in my opinion, this should be the exact schedule that you have to follow and that you should follow. I hope you got all the points. If you have any other questions, अगर आपको कोई specific strategy जाननी है या किसी पेपर के बारे में जानना है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, and I'll come up with that lecture. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead, and if you have any questions, please post them down in the comment section below.